टारगेट फॉर सिविल सर्विस में आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे थे जनगणना, और जनगणना का जो है दूसरा वीडियो है। दो वीडियो में जनगणना पूरी कंप्लीट कर दी गई है, आपको पता ही होगा। आप दोनों वीडियो को देखिए, इसी से क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जो है शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है 972। उसके बाद में है आपका मिजोरम, मिजोरम के बाद है मेघालय, मेघालय के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में केरल। ठीक है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य यानी न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। हरियाणा में कितना है? 834 है। उसके बाद में है पंजाब, पंजाब के बाद में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद में चौथे स्थान पर राजस्थान, और पांचवें स्थान पर आपका गुजरात है। ठीक है, सर्वाधिक एससी, एससी माने शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट माने अनुसूचित जाति। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, जनसंख्या प्रतिशत यानी वहां पे जो जनसंख्या उसका जो प्रतिशत है सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो पहले पंजाब, दूसरे पर आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पे है आपका यूपी। ठीक है, उसके बाद में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जो है एससी रहते हैं? ठीक है, यानी अनुसूचित जाति रहती हैं। तो सबसे ज्यादा आपको पता है कि हमारा उत्तर प्रदेश है, क्योंकि बड़ा भी है तो ज्यादा संभावना यहीं पर बनती है, तो एससी सबसे ज्यादा यहाँ रहते हैं। फिर पश्चिम बंगाल में रहते हैं दूसरे नंबर पर, तीसरा आपका बिहार है, चौथा तमिलनाडु, और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर वनडे एग्जाम है तो पहले दूसरा याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर मान लो आरओ दे रहे हो, ठीक है, या पीसीएस पीएससी जो आयोग करवा रहा है उसका दे रहे हो, या यूपीएससी का कोई पेपर दे रहे हो, उससे अगर जनसंख्या की बात आई तो थोड़ा डीप में जाते हैं। चार राज्य 5 राज्य आपको याद करने पड़ेंगे कि पहले से 5वें तक कौन है। ठीक है, तो आपको इतना याद करना पड़ेगा। अब देखिए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इसमें कोई एससी नहीं है, यानी कोई अनुसूचित जाति नहीं है। कहाँ पे? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यानी अनुसूचित जनजाति कहाँ रहते हैं? तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा रहते हैं। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र है, तीसरे पे उड़ीसा है, चौथे पर राजस्थान, और पांचवें पर गुजरात है। ठीक है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, यानी प्रतिशत जब पूछेगा तो ये वाला लगाएंगे, और जब आपका जनसंख्या खाली वैसे ही पूछेगा जनसंख्या तो मध्य प्रदेश ये वाला पूरा लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत वाला राज्य है तो मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम के बाद में नागालैंड है, नागालैंड के बाद में मेघालय है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मणिपुर आपका है। हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी यानी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, यानी यहाँ पे नहीं है एसटी। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका दिल्ली है, पहले नंबर पर वहां रहती है, दूसरे पर आपका पुडुचेरी है, और तीसरे पे आपका क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, और न्यूनतम सबसे कम लोग कहाँ केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? तो लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में जो है लोग बहुत कम रहते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर यानी 10 सालों में सबसे ज्यादा तेजी वृद्धि दर किसमें हुई है? और केंद्र शासित प्रदेशों में यूटी मीन्स होता है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो जहां पर यूटी लिखा है वो यूनियन टेरिटरी। तो दादरा नगर हवेली में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर हुई है, फिर दमन दीव में, और तीसरे पर है आपका पुडुचेरी। ठीक है, सबसे अगर न्यूनतम 10 की वृद्धि दर देखी है तो लक्षद्वीप में हुई है। ठीक है, अभी देखो हमारे प्रधानमंत्री गए थे और क्या मोई कर दिए मालदीव का। ठीक है, सर्वाधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो क्या है? दिल्ली है। ठीक है, और न्यूनतम अगर पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पे आंकी जाती है, तो सबसे ज्यादा जो है लोग रहते हैं दिल्ली में। ठीक है, क्योंकि राजधानी है, कैपिटल है, तो जाहिर सी बात है। और सबसे कम जानते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश तो पुडुचेरी, पुडुचेरी जो है सबसे ज्यादा लिंगानुपात यहाँ पर है। ठीक है, वह न्यूनतम अगर पूछा जाए तो दमन दीव है, या यूपीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो पुडुचेरी, और सबसे कम दमन एवं दीव में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला यूटी कौन है? तो अंडमान निकोबार है, और न्यूनतम कौन है? दिल्ली है। शिशु लिंगानुपात में अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा है, और दिल्ली क्या है? कम है।
ठीक है, न्यूनतम है। यूटी की बात कर रहे हैं, यूटी की बात चल रही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप सबसे साक्षर है, और न्यूनतम कौन है यानी कम साक्षर कौन है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दादरा नगर हवेली है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, और न्यूनतम क्या है, दादरा नगर हवेली है। महिला साक्षरता में अगर बात किया जाए केंद्र शासित प्रदेश में, तो लक्षद्वीप जो है अधिकतम है, और न्यूनतम कौन है, दादरा नगर हवेली है। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, यानी जहां पर जनसंख्या भी ज्यादा है और जनसंख्या प्रतिशत भी ज्यादा है, कौन है, तो वहां वो है आपका दिल्ली है। ठीक है, और सबसे कम की बात करें तो क्या है, अंडमान निकोबार है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा यूटी कौन है, सबसे छोटा यूटी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक 80 जनसंख्या प्रतिशत वाला यूटी कौन है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, जनसंख्या प्रतिशत पाई जाता है किसकी, 80 की, शेड्यूल कास्ट की। ठीक है, और सबसे ज्यादा दिल्ली की, भैया दिल्ली है, देखिए दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या। ठीक है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला यूटी, तो सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या एसटी वाला एसटी जो है प्रतिशत वाला यूटी कौन है, यानी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला अगर बात की जाए तो क्या है, दादरा नगर हवेली है। एक बात और याद रखना, यहाँ पे भूल गए थे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई एससी नहीं है। ठीक है, यानी लक्षद्वीप में, यूटी में और अंडमान निकोबार में यहाँ पर एससी जात नहीं मिलती है, निवास नहीं करती है। आगे चलते हैं, तो हो गया एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है। ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, इन तीनों में, यानी दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी एसटी नहीं है, यानी अनुसूचित जात जनजाति नहीं है, एससी एसटी। ठीक है, तो यहाँ पर एसटी मीन्स होगा अनुसूचित जनजाति, तो नहीं है। ठीक है।